हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज है फादर्स डे, आज है संडे, आज है वर्ल्ड योगा डे और शायद आज ईयर का सबसे बड़ा दिन है, मतलब डे टाइम सबसे बड़ा है। और एक्लिप्स डे तो है, सोलर एक्लिप्स डे तो है ही, ग्रहण है आज। तो आप लोगों ने क्या क्या किया? एक हंसी की बात बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती थी पर मुझे लगा मुझे जो जो देख रहे हैं मेरी मम्मी को ना किसी ने बोला है कि ग्रहण पे खाना खाए या कुछ ना माने तो एक बीमारी लग जाता है, उसका नाम है ग्रहणी। संस्कृत पे कोई बीमारी होगा, जैसे अम्लशूल बोलते हैं, मतलब एसिडिटी को बोलते हैं, तो ऐसे सच में कोई बीमारी होगा, पर ग्रहण में होने वाला ये बीमारी है एक। तो मम्मी को मैंने फ़ोन किया था, मम्मी बोल रही थी कि अब तक तो कुछ नहीं मानते थे हम लोग, तो नेक्स्ट ईयर से शायद कुछ मान के चलेंगे क्योंकि ग्रहण ही होता है। मैंने बोला किसने बोला? बोलते हैं। मैंने बोला बोलते हैं तो ठीक है, कौन बोलते हैं? नहीं, सब बोलते हैं। सब कौन है? तो कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लग रहा था टीवी पे देखा होगा, शायद यूट्यूब पे नहीं देखा पर टीवी पे शायद देखा होगा। और हम लोगों ने आज, मैं ग्रहण पे ही मैंने कुकिंग किया, मैंने लाव चिंगड़ी किया। उसका रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे जो गार्डन है ना, वह बैकयार्ड से मैं दो ये साइज का बहुत ही टेंडर और जूसी और एकदम यंग दो लौकी लेके आए थे। और प्रॉन था घर पे, श्रिम्प, प्रॉन नहीं, मतलब छोटा छोटा मीडियम साइज का था। उससे हम लोगों ने उससे मैंने लाव चिंगड़ी बनाया और हस्बैंड आज लैम्ब लेग्स को बेक किए थे, कोई ग्रेवी देके ब्रेक किए थे, कोई लैम्ब लेग्स को कोई ग्रेवी देके उन्होंने बेक किया था। ग्रेवी भी खुद बनाए थे, बहुत अच्छा हुआ था। लाव चिंगड़ी, राइस और एक लैम्ब लेग ही हम लोग दोनों मिलके खा पाए। मैं तो रेड मीट बहुत अवॉइड करती हूँ, इतना सा खाया था। और एक रह गया है, तो जो रह गया है वो पीस मैं आपको दिखाऊंगी। ग्रहण के वक्त ही मैंने कुकिंग किया, तभी हम लोगों ने खाया। और आज मेरे गार्डन पे ना हिबिस्कस, जो जॉबा फूल बोलते हैं ना, वो 5 इतना सुंदर सुंदर कलर का हुआ था। और हम लोगों ने क्या किया, खरगोश आके हमारा ऑर्किड, लिलीज, छोटा सा एक हिबिस्कस का पौधा सब खा के साफ कर रहा है। अभी पॉपुलेशन बढ़ गया है और बारिश का टाइम है, और शायद ईयर पे 6 बार बच्चा होता है इन लोगों का। तो हम दोनों मिल के, बहुत दिन से हस्बैंड लकड़ियाँ खरीद रहे थे। यहाँ पे लोज है, लोज पे आप हार्डवेयर का सब सारे चीज़, गार्डन का चीज़ आपको मिलेगा। तो लकड़ी और सब चीज़ दे के एक ऐसे कावर्ड एरिया टाइप का हमने बनाया कि ऑर्किड को उठा के रख देंगे, कुछ नहीं घुस पाएगा अंदर। वो भी मैं आपको कोई दूसरे ब्लॉग पे दिखाऊंगी। और वो ग्रहणी सुन के इतना हंसी आया ना,
बचपन से अभी तक मेरी मम्मी को मैंने नहीं देखा कुछ करने के लिए। हम लोग भगवान पे तो विश्वास करते ही हैं, हमारे फैमिली, ससुराल के फैमिली सब लोग, मेरे दादाजी, नाना के घर मतलब मम्मी का साइड पे सभी लोग विश्वास करते हैं। तो मेरी दादाजी जो थे, हमारा जो घर था उस एरिया पे वो एक ही डॉक्टर थे। तब ना इतना डॉक्टर्स चेम्बर कोलकाता पे नहीं होता था, जब मैं छोटी थी और पापा यंग थे तब का टाइम का मैं बोल रही हूँ। इतना डॉक्टर्स चेम्बर नहीं होते थे, मतलब बहुत डिस्टेंस पे होते थे। अगर बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो आप कैलकाटा मेडिकल कॉलेज पे जाओ, कैलकाटा हॉस्पिटल था, और भी वुडलैंड्स, बेलव्यू, ये सब था। इतना सारा ब्रांडेड हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम नहीं हुए थे, और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट वो भी बहुत अच्छा था। तो मेरे दादाजी कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से पास किए हुए एमबीबीएस डॉक्टर थे। तो वो इसीलिए पापा लोग जैसे भगवान को विश्वास करते थे, दादाजी भी करते थे। दादाजी हर रोज ना हो पाए, मतलब ट्राई करते थे हर रोज कालीघाट जाके दर्शन करके माँ काली का, फिर नहा के, फिर घर पे आके, फिर नहा के, खा के, फिर चेम्बर पे जाते थे। तो धार्मिक थे बहुत, पर ये सब नहीं मानते थे। ग्रहण के टाइम पे मैं देखती थी मम्मी हर खाने पे एक एक तुलसी का पत्ता दे देती थी, ग्रहण होने से ठीक पहले। और तब आप खाओ कोई बात नहीं, ग्रहण के बाद खाओ कोई बात नहीं, यही एक चीज। और एक स्ट्रिक्ट रूल था कि सन के तरफ ऐसे करके मत देखो। तो अभी भी मम्मी बोलती है कि इस बार भी बोला कि तुम मत देखो। एक बार एक्लिप्स हुआ था डायमंड रिंग बोल के, तो बहुत लोग एक्सरे प्लेट से देख रहे थे, और मैं बहुत रोई थी कि मेरे मोहल्ले के और मेरे फ्लैट पे सब लोग देख रहे थे। तब मेरा शादी नहीं हुआ था, मैं छोटी थी। तो पापा ने बोले थे तेरे को 2 पैकेट मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी खिलाएंगे, 2 पैकेट सिर्फ तुम्हारे लिए एक साथ, तो अगर तुमको खाना है तो नहीं देखना है। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे खाना है तो सोलर एक्लिप्स देख के क्या करेंगे, टीवी पे देख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने लिया था 2 पैकेट बिरयानी, फिर 2 पैकेट खा के जो हाल हुआ। और राइस पूरा नहीं खा सकी मैं, मतलब 2 पैकेट बिरयानी का राइस नहीं, वो मम्मी पापा को ट्रांसफ़र किए थे। और मतलब 2-2 चिकन, 2-2 एग्स, 2-2 आलू खा के पेट पूरा एकदम टाइट हो गया था। तो आज याद आ रहा था पापा का, मेरे ससुर जी का। मेरे ससुर जी 2013 पे वो चले गए हम लोगों को छोड़ के, और इतना अच्छा इंसान थे मेरे ससुर है, इसीलिए नहीं, बहुत जोवियल थे, दिल बड़ा था उनका। मैं अभी भी बोलती हूँ कि वो प्रिंस टाइप का आदमी था। हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि मेरे ससुर जी का दिल इतना बड़ा था। और ऐसे नहीं होते हैं ना नॉर्मली कि किसी का फेस देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसा आदमी है। मेरे ऐसे हम बिलीव नहीं करते, पर मेरे ससुर जी का फेस आप देखोगे ना, आपको सच में लगेगा ये बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छे भी थे, बहुत सपोर्टिव थे, मुझे एकदम अपने बेटी की तरह करते थे। तो ईस्ट कोलकाता पे उनका घर है। तो मेरी शादी के बाद, नई नई मैं शादी होके गई, मैंने उनको पूछा कि मेरे कपड़े ड्राई वॉश पे कैसे दे सकते हैं, मतलब 7 दिन हो गए मेरा को कुछ कपड़े, सिल्क का कपड़े, साड़ियाँ मुझे ड्राई वॉश पे देने के लिए था। तो वो मुझे पूछा कि कितना कपड़ा। तो मैंने दिखाया उनको, बोले अच्छा सोफे पे रख दो, कल तुम्हें लेके जाएंगे। मैंने बोला अच्छा। सुबह उठ के मैं देखती हूँ कि वो चले गए मेरे कपड़े लेके। फिर मैंने बोला अरे आप क्यों गए, आप क्यों गए? बोलते हैं क्यों, क्या है, तुम मेरा बेटी नहीं हो क्या? और जिस दिन डिलीवरी था मैंने बोला ठीक है मैं जाके लेके आऊंगी डिलीवरी। फिर वही लेके आए। मेरा एक बार मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो ही वॉज लाइक तुम क्या फल खाओगी, क्या करोगी। ही, उनका शायद उनका बेटी का शौक रहा होगा, एक ही बेटा है उनका, मैं नहीं जानती। पर मेरे हस्बैंड का कजिन्स और सास की भी जो रिलेटिव्स है, उनका बच्चियाँ उनको बहुत पसंद करते थे।
बहुत अच्छा आदमी थे। और भी मतलब और भी मैं बोलना चाहूँ ना, मतलब मेरे बारे में बहुत सारा पर्सनल चीज़ सामने आ जाएगा, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पर और भी चीज़ों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब वो चल बसे, हम लोगों ने सुना यहाँ से 2012 का 12 दिसंबर, मतलब 12/12/2012, 12/12/2012, उस दिन हम लोगों को सुनने में आया। सुबह हम लोग सुरेश, रात को हम दोनों चले गए कोलकाता। वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, जिस नर्सिंग होम पे थे वहाँ पे जाके वो मुझे पहचान गए। और मुझे और हस्बैंड को देख के वो कितना खुश हो गए। बात नहीं तब कर पा रहे थे, वेंटिलेशन पे थे। पर कुछ दिन वो थे, 2-3 वीक वेंटिलेशन पे थे। लास्ट टाइम किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, पर 7 से 10 दिन मुझे पहचान गए, हस्बैंड को पहचान गए। मैं गई तो खुश हो गए, वेंटिलेशन बेड पे ऐसे देख के मुझे खुश हो गए। तो मेरी सास को उम्मीद आ गया कि वो फिर मतलब वो फिर हेल्दी हो जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, पर लौट के नहीं आए। मैं आज दुख के बात नहीं बोलूँगी, वो नहीं है, फिर भी मेरे मन में है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। और मेरा अपना फादर तो अपना ही होते हैं। आज बहुत दिन बाद मुझे कुछ कुछ पिक्चर मिला, मेरे ससुर का, मेरे पापा का, सबका पिक्चर मिला। वो भी मैं हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ग्रहण पे हम लोगों ने तो कुछ नहीं रूल माना। मैं विश्वास ही नहीं करती ये सब चीज़ों का। मतलब ग्रहण हो तो जैसे प्रॉन का बोलते हैं ना, दिमाग पे पॉटी रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, ग्रहण पे कोई बाथरूम नहीं जाएगा तो इंसान रहेगा क्या? वो तो प्रॉन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उसका दिमाग पे पॉटी बढ़ जाए। पर कुछ कुछ लोग विश्वास करते हैं, उनको समझाने जाओ तो बहुत गुस्सा भी हो जाता है। कोई कुछ लोग इम्पोज भी करते हैं रूल्स, मतलब एल्डर्स कभी कभी घर के छोटों के ऊपर इम्पोज भी करते हैं, वो खराब लगता है। पर इट्स ओके, क्या किया जाए। और भी शायद 100 साल लगेगा हमारा सोसाइटी को ये सब चीज़ इग्नोर करने के लिए। हम लोग कुछ नहीं मानते ये सब, बिल्कुल भी नहीं। पर जो मानते हैं मानते हैं। मेरा पॉलिसी है लीव एंड लेट लीव। कोई मानते हैं, मैं जाके कुछ नहीं बोलूँगी, पर मुझे फोर्स किया जाएगा ये सब मानने के लिए तो मैं नहीं मानूंगी। आज ही हस्बैंड को मैं बोल रही थी तो बोलते अरे तुमने बोला ग्रहण है, घर से निकालना नहीं। तुम जो रूल्स है ग्रहण का इतना सारा, यू आर चेरी पिकिंग। हाँ, तुम चेरी पिक कर करके बोल रहे हो। तो मैं पकड़ी गई। मैंने बोला नहीं, तुमको घर पे रहने के लिए। आज संडे है, पर वो संडे भी जाते हैं ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके सुबह 5 बजे चले जाते हैं, दोपहर को 12 बजने से पहले आ जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द वीक कभी कभी जाते हैं तो बहुत रात को जाते हैं, मतलब जब कोई नहीं रहते हैं ऑफिस में, इस टाइम पे जाते हैं। और ऑनलाइन वो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनका ग्रुप पे कि कौन सा टाइम पे जा रहे हैं, कि एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन ना हो, इसीलिए। तो इसीलिए मैंने आज जाने ही नहीं दिया। जाने नहीं दिया इसीलिए। वो लेग ऑफ लैम्ब जो वो बेक किए थे, बहुत यम्मी हुआ था। मैंने लाउ चिंगड़ी बनाया, राइस अच्छा करके खाया। और ऑर्किड का जो हम लोगों ने दोनों मिलके ना 2 घंटा लगा, 6 बजे से 8:30 बजे तक। 2 घंटा नहीं, 2.5 घंटा, मतलब 2 hours and 30 minutes। तो 2.5 घंटा लगा, दोनों मिलके ये सब बनाया, काम हुआ, ऐसे वेस्ट नहीं गया ये दिन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कैसे गया और ये दिन। और वर्ल्ड योगा डे था। मैं सोच रही हूँ, मैं पहले जो जो योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, थोड़ी थोड़ी मैं फिर शुरू कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा वॉकिंग, हल्का हल्का एक्सरसाइज तो मैंने शुरू कर दिया। एकदम फुल फ्लेजेड मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा फैट गेन कर लिया इसीलिए। और फिट बॉडी को फिट भी रखना है ना, नहीं तो इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, बॉडी फिट नहीं रहेगा तो बाहर का कुछ भी डिजीज का अटैक हो सकता है। सिर्फ जो चल रहा है वो नहीं, कुछ भी डिजीज का अटैक हो सकता है, इसीलिए।
ये भी एक बात है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, क्यों? मुझसे बात करने का इच्छा नहीं होता? एक लाइक तो कर ही सकते हो, है ना? और ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो एक ऑल बटन है वो प्रेस कर देना।